बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं भाई, 2 वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चरण सिंह सापरा जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मैं सवाल उस हिसाब से पूछूंगा, अगर आप मुझे बता दें कि आप किस तरफ हैं। आप G23 वाली साइड हैं या आप परिवार वाली साइड है, किस साइड हैं आप? देखिए अमन जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। आपने 3G और G23 ये दोनों चीजें सामने रखी हैं और 3G को आपने 3 गांधी परिवार के सदस्य बताया। मैं आपको बता दूं, ये जो G23 है ये भी गांधी 23 है, ये भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और इन सदस्यों को पूरा अधिकार है, अगर ये अपने विचार कहीं पर मिलकर के चर्चा करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र जिंदा है। अगर वो विचार विमर्श कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जो कल प्रेस रिलीज भी उन्होंने निकाली, आज सुबह निकाली, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि इंक्लूसिव कंक्लूसिव डिसीजंस होनी चाहिए, इतनी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कोई गांधी परिवार पर उन्होंने कोई हमला नहीं किया है और उन्होंने ये कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी में ही रहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी में रह करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हैं। और अगर ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। और ये G23 के सदस्य जो हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी है। जब परसों 5 घंटे तक मीटिंग चली है तो उस मीटिंग के अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। तो बहुत सा मंथन CWC लेवल पर हुआ है, अब मंथन राज्य स्तर पर भी हो रहा है। आपको पता है कि प्रदेश के अध्यक्ष जो है उनसे राजीनामा ले लिया गया है। 5 राज्यों के अंदर 5 सीनियर लीडर्स को अपॉइंट किया गया है ताकि वो ग्रासरूट की वहां की जो इंफॉर्मेशन है वो हाईकमांड तक पहुंचाएं और किस तरह से आगे कांग्रेस पार्टी को रीस्ट्रक्चर करना है या पूरा रिवैम्प करना है या रीस्ट्रेटेजाइज करना है, उसकी पूरी तरह से पुरजोर तैयारी जो है वो कांग्रेस की हाईकमांड कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को अधिकार दिए हैं ये तमाम सारे निर्णय लेने के लिए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वो अब G23 वो भी गांधी 23, मतलब वो भी परिवार का हिस्सा है। लेकिन सापरा जी, बस एक सवाल, फिर मैं अशोक वानखेड़े मुस्कुरा रहे थे, मैं उनके पास, गौरव भाटिया मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन सापरा जी, क्या जो G23 की मांगे कि पार्टी की कमान परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए कि पहले 19 साल सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी और अब फिर से राहुल गांधी की मांग की जा रही है? क्या पार्टी की कमान परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए आपके हिसाब से, सापरा जी, क्योंकि आप भी सीनियर लीडर हैं पार्टी के? देखिए अमन जी, आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में शुरू हो गई है। हमारे जो संगठन के चुनाव होने हैं, डिजिटल मेंबरशिप हमारी करीबन 1.5 महीने से शुरू हो गई है और आपको बता दूं कि 27 राज्य और 3 जो हमारी रीजनल कांग्रेस कमेटी है उसके अंदर करीबन 1 करोड़ नए डिजिटल मेंबरशिप से मेंबर बन चुके हैं और 31 मार्च तक ये मेंबरशिप ड्राइव चलेगी। 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें सदस्य बनेंगे। यही PCC मेंबर चुनेंगे, यही AICC मेंबर चुनेंगे और AICC मेंबर जो हैं वो आगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, PCC मेंबर चुनाव करते हैं और इसी तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी चुनाव होता है। तो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी के अंदर जिंदा है। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अगस्त या सितंबर के महीने में चुना जाएगा। परिवार से बाहर का हो सकता है, होना चाहिए आपके हिसाब से, या पेटेंट है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि 2 करोड़ लोग ये चुनेंगे कि कौन हो सकता है। उसमें G23 के भी कोई जो सदस्य हैं, नहीं, मैं पूछ रहा हूं परिवार से बाहर का व्यवहारिक है, हो सकता है क्या? मैं अपनी जानकारी के लिए सर, पायलट जी लड़े थे, तो कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है ये कि JP नड्डा कहां से आ गए, राजनाथ सिंह कहां से आ गए, गडकरी कहां से आ गए, अमित शाह कहां से आए। कभी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, अगला बीजेपी तो कहती है अगला अध्यक्ष कौन होगा आपको नहीं पता होगा। कौन होगा अगला अध्यक्ष? अगर आप बता दें, नहीं पता होगा, लेकिन अगला अध्यक्ष कौन होगा शायद चारों को पता है, जितने लोग बैठे हैं पैनल पर। अगला अध्यक्ष कौन होगा? सोनिया गांधी के बाद किसको होना था? राहुल जी के बाद? मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा आपको पता है? अध्यक्ष चुनने की जवाबदारी जो है वो 2 करोड़ या उससे ज्यादा जो सदस्य बनेंगे कांग्रेस पार्टी के, उनका अधिकार है। ठीक, गौरव